में थेरेपी करवाएं या फिर थेरेपी सेंटर में जाके थेरेपी करवाएं। तो डियर, आपके लिए जो भी पॉसिबल है वो आप करा सकते हो। अब आज का जो टाइम है स्पेशली, जहाँ पे हर जगह पे गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पूरे सोशल मीडिया पे आपको भर भर के कंटेंट मिल जाता है ऑटिज्म के ऊपर। ऑटिज्म का हर एक इशू जो है वो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। तो आज की डेट में हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपने बच्चे की थेरेपी कैसे कराऊं। तो अब ये कोई इशू नहीं रह गया है, घर पे भी आप आराम से करेक्ट वे में थेरेपी कर सकते हैं अपने बच्चे की। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आपको। सिटिंग टॉलरेंस सबसे पहले आपका फोकस रहेगा कि मैं अपने बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस कैसे लाऊं। तो उसके रिलेटेड आप सर्च कीजिए सिटिंग टॉलरेंस, हाउ टू इम्प्रूव सिटिंग टॉलरेंस इन ऑटिस्टिक किड्स। गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, मैंने खुद वीडियो डाला है सिटिंग टॉलरेंस का, वो आप देख सकते हो। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे आप फोकस करेंगे और सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर आप फोकस करेंगे। सेंसरी इंटीग्रेशन के भी मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड करके रखे हैं। आप मैं जो भी स्टोरी जो डालती हूँ फेसबुक के ऊपर, उसको रोज आप चेक किया करो। अक्सर मैं उसमें जो इंपॉर्टेंट मेरे वीडियोस हैं जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो अपनी न्यू ऑडियंस के लिए मैं स्टोरी पे उन वीडियो को लगाती रहती हूँ। वहां से आप क्लिक करके, स्टोरी पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो का फुल वीडियो देख सकते हो। क्लिक करोगे तो फुल वीडियो पे पहुंच जाओगे आप, तो उसको चेक किया करो। प्रोफाइल पे जो मैंने वीडियोस पिन करके रखे होते हैं टॉप पे, ताकि आपको ज़्यादा ना ढूंढना पड़े, जो मेन वीडियोस होते हैं वो भी आप चेक किया करो। चेंज करती रहती हूँ मैं उनको। सेंसरी इंटीग्रेशन को आपको पहले डिटेल में समझना है। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने सेंसरी इंटीग्रेशन का टॉपिक डिस्कस किया है। आपको आइडेंटिफाई करना है मेरे बच्चे में ऑडिटरी सेंसरी इशू है या विजुअल सेंसरी इशू है या ओरल सेंसरी इशू है या टैक्टाइल सेंसरी इशू है। तो पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आप उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए वो आप एक्टिविटी अपने बच्चे को करवाएंगे। गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे एक्टिविटी फॉर विजुअल सेंसरी इश्यूज, एक्टिविटीज़ फॉर ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज, आपको भर भर के मिलेंगी, अनलिमिटेड मिलेंगी। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी सर्च करो, वो एक्टिविटीज़ आप करवाओ। जो एक्टिविटी आपको लगता है मैं करा सकती हूँ वो आप करवाओ। तो ये सेंसरी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज़ आपको करवानी है, जिसको हम लोग सेंसरी डाइट बोलते हैं। बच्चा आपका काम होगा, उसका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा कोऑपरेट करना शुरू करता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड करके रखा है, प्रोफाइल में टॉप में मैंने पिन करके रखा है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। कैसे 1 आवर का सेशन हम प्रिपेयर करते हैं, वो आइडिया आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो बाकी मैं अपने ही वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है और क्या आप सर्च करके आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं ईजिली। उसके बाद सिटिंग टॉलरेंस, सेंसरी इंटीग्रेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। ये सब चीज़ें आपको डेली करनी होती हैं, है ना। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के लिए आप वर्क करोगे। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ये उन बच्चों के लिए जो 5 ईयर से कम है ना। 5 या 6 ईयर्स के अंडर जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ इनिशियल फेज के लिए। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे स्पीच थेरेपी या लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूव हो जाए, कंसंट्रेशन उसकी इंप्रूव हो जाए और बच्चा आपकी बात सुनना स्टार्ट कर दे, आपके साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दे। तो उसके बाद हम लोगों को लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना होता है। लगभग 1 ईयर तक आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सिटिंग टॉलरेंस, सेंसरी इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क कीजिए। उसके बाद आप स्पीच थेरेपी स्टार्ट कीजिए। स्पीच थेरेपी के अगेन 2 पार्ट हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। स्पीच थेरेपी यानी कि सब ऑटिस्टिक बच्चों की, ऐसा नहीं है कि सब ऑटिस्टिक बच्चों की स्पीच नहीं होती है। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, यानी कि जिनका स्पीच नहीं होता है, तो आपको ओरल मोटर एक्सरसाइजेज और जो टंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जॉ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपको कवर करनी होती हैं। अगेन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप कराओगे। अर्नव का स्पीच स्टार्टिंग से ही था, यानी कि वो साउंड निकाल पाता था, वर्ड्स वो रिपीट कर पाता था, तो उसको स्पीच का प्रॉब्लम नहीं था, उसको प्रॉब्लम है लैंग्वेज का। लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती है। तो ऐसे ही होते हैं, 2 कैटेगरी होती हैं। कुछ का स्पीच नहीं होता तो पहले स्पीच के ऊपर काम करेंगे, फिर लैंग्वेज के ऊपर आएंगे। स्पीच है तो लैंग्वेज के ऊपर आप काम करेंगे। अब लैंग्वेज के ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम कैसे काम करेंगे, वोकैबुलरी, फ्रेज, स्पीच, ब्रीफिंग, क्वेश्चन आंसरिंग,
ये सब चीज़ें हम लोग कैसे कवर करेंगे, तो लैंग्वेज के मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं सीरीज़ में, जिसमें मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है। मैंने भी ऐसे ही किया था अर्नब के साथ, वो आप देख सकते हो। प्रोफाइल में शायद लैंग्वेज का वीडियो भी पिन है, और उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बाकी के 2 वीडियो का लिंक भी मैंने प्रोवाइड करके रखा है, ताकि आपको वो 3 वीडियो सीरीज में जो है वो ढूंढने ना पड़े। तो वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बहुत बेस्ट मेथड है, उससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता है लैंग्वेज के ऊपर काम करने का। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, तो ये डेली करनी होती हैं आपको। कुछ कुछ इंटरवल के बाद बीच में आप बच्चे को गैप दीजिए, और मतलब थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश कीजिए डेली। इसके अलावा आपको बच्चे को सोशल एक्सपोजर देना है, ताकि बच्चा जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं उनको भी सीखे, समझे। थोड़ा वॉकिंग, बच्चे के साथ थोड़ा फन, ताकि वो सोशलाइजेशन उसमें इम्प्रूव हो, वो लोगों के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये डेली बेस पे आपको करना होता है। पैनिक नहीं करना है, आपकी जितनी एनर्जी है, जितनी आपकी क्षमता है, उस हिसाब से आप करने की कोशिश कीजिए। डिमोटिवेट नहीं होना है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फेलियर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम लोगों को मिलते हैं। जब स्टार्टिंग में हम लोग काम करते हैं, हौसला कभी कभी डाउन हो जाता है, लेकिन ये याद रखना है कि हमको रुकना नहीं है। धीरे 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 हम आगे बढ़ते रहेंगे, जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो यही बात है, जब आप कंटिन्यूसली भी इन चीज़ों को करते हैं ना, तो इनिशियली टाइम लग जाता है। ये जो फेज़ है, मैंने पहले भी बोला था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग और मुश्किल फेज़ होता है पेरेंट्स के लिए। तो 5-6 ईयर के बाद चीज़ें थोड़ा सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अब तो मुझे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया काम करते हुए, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं होता है गाइस। थेरेपी बहुत स्लो प्रोसेस है और सबसे सेफ मेथड है। मेडिसिन हमको प्रेफर नहीं करनी है। तो धीरे धीरे 3-4 साल 5 साल में आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो दिखने लगता है। इमीडिएटली आपको वो फल नहीं दिखता है, तो कई बार आप 1 साल के बाद डिमोटिवेट होते हैं और सब छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है इस चीज़ से। थेरेपी को बोलते हैं थेरेपी से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमने 7 ईयर्स की एज तक अर्नब का थेरेपी कराया है, सेंटर में भी और घर पे भी। तो और लगभग 7-8 ईयर्स के बाद जब अर्नब सेटल डाउन होना शुरू हो गया था और मुझे लगा कि अब कंट्रोल मैं अपने हाथ में ले सकती हूँ, अब हम उसको डेली लाइफ में सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे, तब मैंने थेरेपी को क्विट किया था। तो ये आपको वेट करना है। थेरेपी कोई मेडिसिन नहीं है कि एकदम से खिलाया और एकदम से आपको वहाँ पे वो रिस्पॉन्स दिख जाएगा। टाइम लगेगा, 5-6 ईयर लग सकते हैं, 7 ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन यही सही रास्ता है, सेफ मेथड है और यही सही रास्ता है, और इसी को आपको कैरी ऑन करना है। चाहे आपको रिजल्ट दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे हैं, मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ, रेगुलरली अगर आप इन चीज़ों को करते रहे तो 5-6 ईयर के बाद आपको ज़रूर बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस दिखने लग जाएंगे, और इन बिटवीन भी दिखने लगते हैं। 1 साल तक जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हो तो वो चीज़ तो आपको दिखती है ना, कि जैसे पहले मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे कंट्रोल से बाहर था, बिल्कुल भी मेरी बात को नहीं सुनता था, लेकिन अभी वो थोड़ा सुनने लगा है। वो चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जो छोटी मोटी इंप्रूवमेंट हमारे बच्चे में आ रही होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं ऑब्वियसली, उन चीज़ों को हम अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों को आप नोटिस करो कि हाँ, पहले से तो बेटर है, पहले से तो बेटर है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है। बस यही आपको दिमाग में याद रखना है कि फ्रिक्वेंटली तो मुझे चेंजेस नहीं दिखेंगे, और ये सालों का काम है, ऐसा नहीं है कुछ महीनों का है, कुछ दिनों का है, सालों का काम है ये। तो पेशेंस रखिए, घबराइए मत, बस हिम्मत रखिए। बार बार इमोशनली ब्रेकडाउन होता है, लेकिन फिर से हमको खड़े होना है, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम कर सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा हम करते रहेंगे। बाकी कितना इम्प्रूवमेंट आएगा, कितना कोई बच्चा इंडिपेंडेंट हो पाएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो किस्मत के हाथों में है। कितना बच्चे का कैपेसिटी है, हमारी कोशिश ये है कि बच्चे का जो पोटेंशियल है, जहाँ तक बच्चा रीच कर सकता है, हमें बच्चे को वहाँ तक पहुँचाना है, एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचाना है। हर कोई बच्चा सेम लेवल पे नहीं पहुँच सकता है, ये चीज़ भी हमको एक्सपेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे आपको जो भाषण दे रही हूँ, मेरा खुद का बच्चा यहाँ पे लिमिटेड लैंग्वेज के साथ है, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चेंजेस उसमें इनिशियल फेज से आज तक जो चेंजेस आए हैं ना, हमारे लिए वो भी बहुत हैं, क्योंकि हमने वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये है, अपनी एक्सपेक्टेशन को नोटिस, मतलब अपना जो आपको जो जीत आपको मिल रही है, जो चीज़ें मिल रही हैं, उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। और
हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, हम अपना काम करते हैं, जितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बाकी हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं कि अर्नब आके जाके कितना इम्प्रूव होगा क्या नहीं होगा, वो हमने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके ऑटिज्म जर्नी में।